तो था मतलब, क्योंकि ईशान किशन जैसे ही शॉट खेला तुरंत चल दिया था। देखो अब यही बात, अब तुमने बोला ना कि तुरंत वो चल दिया था, ठीक है, तो सेम कंडीशन अंपायर के साथ भी हुआ था। अंपायर कंफ्यूज था उस टाइम पे कि आउट देना है या नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि विदाउट अपील के कोई आउट दे नहीं सकता। अगर उस टाइम पे मैं अंपायर रहता और वो प्लेयर शॉट खेलने के बाद, करने दो, अपील तो करने दो, हाथ आधा खड़ी कर दी। पहले बात सुनो, शॉट खेलने के बाद वो प्लेयर जब चल दिया है तो तुम भी तो कंफ्यूज हो गए ना, उसमें अंपायर की गलती नहीं है। एक नॉर्मल आदमी की तरीके से सोचोगे, अगर तुम वहां पे खड़े रहते तो तुम भी यही डिसीजन लेते, ठीक है। यहाँ पे मैं एक गलती मानता हूँ कि ईशान किशन को वहां पे खड़े रहना चाहिए था, रुके रहना चाहिए था। वीरेंद्र सहवाग भी सेम पॉइंट रखता है, कहता है कि अंपायर का काम है डिसीजन देना, तुम आउट हो गए, वो अपील करेंगे तो आउट देगा, तुम्हारा काम है बैटिंग करना, ठीक है, तुम बैटिंग करने आए हो, जब तक क्रीज तब तक मत छोड़ो जब तक तुम अंपायर का कोई डिसीजन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ईशान किशन को मानता हूँ कि हाँ वो चल दिया था तो अंपायर भी कंफ्यूज था, इसलिए वो आउट दे नहीं दे, मान लो नॉट आउट वाइड दे देता तो ये क्या होता कि हो सकता था डिसीजन गलत भी हो सकता था ना, तो उस टाइम को कंफ्यूज था तो इसलिए वो उंगली भी उठाया। ये सेम पॉइंट आकाश चोपड़ा ने भी रखा था कि वो शॉट खेलने के बाद चल दिया था तो अंपायर भी कंफ्यूज था, और फिर उसके बाद प्लेयरों ने देखा तो अपील किया तो उसने आउट दे दिया। और रही दूसरी बात की वो आउट भी नहीं था ईशान किशन, ठीक है, हाँ, और बात है, ईशान किशन आउट नहीं था और चल दिया था। सेम सिचुएशन 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे 75 या 76, अगर वो क्या हुआ कि वो अपर कट शॉट खेलता है और उस टाइम अपील करते हैं प्लेयर्स और आउट दे देता है, ठीक है, और फिर जब थर्ड अंपायर का डिसीजन आता है तो बैट यहाँ पे, बॉल यहाँ से निकल रही है, बैट और बॉल का कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ था उस टाइम पे विराट कोहली के बैट से।